सुमिरन करूं कि 18 गुरु सुमिरन करूं पुनि लऊं कुपार को नाम सगा देव विनती करूं कि करो सदा कल्याण कि अमर कोट महिमा अमितो कि पुईने मिता सारो पतित पावनी नर्मदा की पाप करो नितुछारो कि काय सुनी सत्यवाहिनी कि काय सुनी सत्यवाहिनी की हिंगेला जोनी माए कलि कंकालुनि विनती करूं आज बिगड़ी दयोरी बनाए कि बम्बावती बमुलेश्वरी कि बीरु बिराशिनु नामो और पिंद्र बाशनी लाज रखो माँ कि पूरन करियो सब कामो कि शंभु गौरकुली तुरा कि शंभु गौरकुली तुरा कि जाए जयंतर महिपालो गुरुदेव गण धनवंतुरे कि जय जय सेवाभिमालो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फड़ापेन, 5 खंड धरती के राजा शंभु शेख बाबा, धर्म गुरु पहंदी पारी कुपार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतर जंगो माता और कालंखों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं। ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभु गौराना। यहाँ पर बैठी हुई सगाई समाज होता, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बाबा शंभु गौरादाई सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सतमार्ग दे, सबके तन में मन में धन में वास करे, सबकी खेती बाड़ी धंधा व्यापार नौकरी चाकरी में संजय बरकत बढ़े, आपके बेटा बेटी अच्छे पढ़े, आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए बाबा शंभु और गौरादाई से कामना करता हूँ और आपको ले चलता हूँ गोया पुनेम के माध्यम से गोंडी गाथा गोंडी यथांश की ओर। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल भवन या मंगलहारी, मंगल भवन या मंगलहारी, मंगल भवन या मंगलहारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी। वंश के तुम्हें हितकारी, सुन लीजिए देवाया राज हमारे, गोया वंश के तुम्हें हितकारी, सुन लीजिए देवाया राज हमारे।
सज्जनों, अब आपको ले चलता हूँ गाथा की ओर। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिदिन जो गाथा आपको मैं प्रतिदिन सुना रहा हूँ, इसी गाथा इसी इतिहास को एक समय गुरु विक्रमदेव ने अपने मुखार बिंदों से चंद्रपुर चांदागढ़ में राज्य करने वाले गोंड राजा बीरसाह अत्राम जी और वहाँ की समस्त प्रजा को सुनाया था। और वही गाथा आपको मैं प्रतिदिन इस सोनतलाई ग्राम की पावन धरा धरती पर आपको सुना रहा हूँ। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पर बाबा शंभू की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। तो कल मैंने जहाँ गाथा को रोका था, विराम दिया था, वहीं से फिर प्रारंभ कर रहा है। तो आप सबको मालूम तो होगा ही कि जो कुपार बाबा है राजा पुलसी और हिरवा का बेटा, एक कोयली कचारगढ़ पर्वत में सेमर पेड़ के नीचे बैठकर 7 वर्ष के लिए तप में बैठा था। और 7 वर्ष में बाबा कुपार ने सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, पूरे प्रकृति के बारे में समझ गया। और उसी समय वहां पर जो क्रांति की देवी रायतार जंगोदाई है वो वहां पहुंची, यहीं पर रुका है ना। अब कुपार बाबा से जंगोदाई क्या बोलती है ये आगे कथा के माध्यम से, ठीक है। हाँ, क्या बोले गुरु विक्रमदेव आगे सुनो। बोले राजा गुरु विक्रम बोले है बानी, वीर साहे सुनो आगे की कहानी। गुरु विक्रम बोले है बानी, वीर साहे सुनो आगे की कहानी। सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी। बोले राजा कुपार लिंगो बैठा है और इधर से जंगोदाई पहुंची तो क्या हुआ कि हाथ जोड़े जंगो बोली। बोले महाराज कलियादाई गुरु कुपार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हाथ जोड़े जंगो बोली, सुनो हिरवा पुत्र कुपारो, उरिया पिठिंगा में आई हूँ आज लेकर के कुछ कार्य। हाथ जोड़ के जंगोदाई कहने लगी कुपार बाबा से, बोले बाबा मैं आपके पास कुछ काम लेके आई हूँ। कुपार बाबा बोला क्या देवी? बोले बाबा मैं आपके पास कुछ काम लेके आई हूँ। बोले कौन सा? तो कली जंगोदाई बोली, बोले बाबा जो कली कंकाली दाई है उसके जो 33 बच्चे हैं उन 33 ही बच्चों को बाबा शंभू ने कोयली कचारगढ़ की गुफा में 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया है। इसलिए बाबा कुपार आप मेरे साथ चलो और उन 33 कोट बच्चों को गुफा से निकाल दो, मुक्त कर दो। ऐसा करके वो निवेदन कर रही है। या गई कलिया दाई, देखना भूमिका जी। बोलिए कली कंकाली दाई ना बोलना कि शांति बनाओ कलिया दाई, बस कुछ देर में बच्चे निकल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने जब निवेदन किया तो कुपार बाबा कहने लगा ठीक है जंगोदाई कोई बात नहीं, मैं चलने के लिए तैयार हूं, आप चल कर के मुझे बताइए देवी तुरंत अभी मैं जाऊं और कहाँ पुत्र है पता लगाऊं। बोले चलो। तो इस प्रकार से कुपार बाबा मतलब कुपार लिंगो और रायतार जंगो, इस प्रकार से लिंगो और जंगो अब 33 कोट बच्चों को गुफा से मुक्त करने के लिए वहां से प्रस्थान हुए।
तो याद रखना कहीं कहीं बड़ा गड़बड़ होता है। कोपार लिंगो, जो लिंगो बाबा है वो पुरुष है, जेंट्स है, पितृशक्ति है। और जो जंगोदाई है उसका नाम लंबा है, रायतार जंगोदाई, तो उसको जंगो भर बोल देते हैं लोग। तो जंगो कौन है? दाई है, दाई। नहीं तो कहीं कहीं सुना हूं लिंगो बाबा को वो लिंगो दाई बोल देते हैं। वो दाई नहीं है, बाबा है, कुपार लिंगो है। तो अब लिंगो और जंगो कहां जा रहे हैं? बच्चों को गुफा से निकालने के लिए। अब ये चलते चलते कोयली कछारगढ़ पर्वत पहुंचे, जंगल पहुंचे। उस जंगल में जाके गुफा ढूंढने लगे। बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, बहुत घना जंगल था। गुफा पेड़ पौधों में ढका हुआ था, गुफा दिख ही नहीं रहा था। और आपने भी देखा है कछारगढ़ का जंगल भयंकर जंगल है ना। ये पूरे जंगल में घुस गए लेकिन इनको कहीं गुफा मिलता ही नहीं था, मिल ही नहीं रहा था। ये परेशान हो गए। कुपार बाबा कहने लगा जंगोदाई यहाँ तो कोई गुफा ही नहीं दिख रहा, पेड़ पौधे ही पौधे दिख रहे हैं। तो जंगोदाई कहने लगी, बोले बाबा पेड़ पौधों के कारण नहीं दिखता होगा। कुछ दूरी में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। लिंगो बाबा कहने लगा जंगोदाई चलो वो बरगद का पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ में चढ़ के देखेंगे तब गुफा दिखेगा। ये उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उसी बरगद में कौन रहता था? गिद्धराज। उसी गिद्ध को बाबा शंभू ने क्या बनाया था? पहरेदार, चौकीदार, बच्चों को देख रेख करने के लिए। बताया था ना मैंने। उसी पेड़ के पास पहुंचे लेकिन उस समय वहां गिद्ध नहीं था। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए बाहर चला गया था। लेकिन उस पेड़ में घोंसला में गिद्ध के बच्चे थे उस समय। अब जैसे ही लिंगो जंगो उस पेड़ पर चढ़ने लगे, जैसे ही पेड़ के बीचों बीच गए तो अचानक एक काला नांग आया। नांग देवता जानते हैं ना, सर्प, गोंडी में तड़ास बोलते हैं, ठीक है। वो नांग देवता उस पेड़ पर चढ़ने लगा। जंगोदाई ने देख लिया, कुपार बाबा से कहने लगी बाबा देखो देखो, बोले नीचे से नांग देव चला आ रहा है अपने पीछे से। बोले लिंगो बाबा बोला कि कोई बात नहीं, बोले तू ऊपर को आते जा, बोले आने दे कुछ नहीं होगा। अब लिंगो बाबा ऊपर 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 को चलते जा रहे हैं, उसके पीछे से जंगोदाई भी चढ़ते जा रही, लेकिन वो नांग भी पीछा नहीं छोड़ रहा, वो भी पीछे से चला जा रहा है। अब धीरे धीरे लिंगो बाबा ऊपर पहुंचे, उसके पीछे जंगोदाई, उसके पीछे नांग देव। अब ऊपर घोंसला में बच्चे थे गिद्ध के। वो गिद्ध के बच्चों ने जैसे ये दोनों लोगों को देखा तो घबरा के चिल्लाने लगे कि दो मानवल शक्ति आ रही है, ये हमको पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे। ये सोच करके वो घबराने लगे बच्चे। वो घोंसला में जोर जोर से चिल्लाने लगे। लिंगो बाबा कहने लगा, बोले जंगोदाई ऊपर कोई घोंसला में पक्षी के बच्चे हैं, बोले इधर मत आओ, बोले नीचे उतरो जल्दी, बोले वो हमको देख के डर रहे। जंगोदाई बोली तुमको दिख नहीं रहा क्या नीचे से नांग देव आ रहा, कहां से उतर जाऊं? बोले अरे बोले क्या करे? बोले अब क्या बताऊं? बोले अब ये पेड़ के बीचों बीच फंसे हैं, ऊपर को भी नहीं जा पा रहे थे और नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे नांग देव के कारण। अब सोचने लगा कुपार लिंगो की करना क्या चाहिए, कैसे बचना चाहिए नांग देव से। तो कुपार लिंगो बाबा जो है वो भी अपने गले से कई प्रकार की आवाज निकालता था, मतलब आवाज का जादूगर था। तो लिंगो बाबा ने क्या किया, अपने गले से बड़ी तेज आवाज निकाला। जैसे ही वो आवाज निकाला तो वो आवाज 5 खंड धरती में गूंज गई। और जो गिद्ध भोजन लेने गया था उस गिद्ध ने इस आवाज को जैसे ही सुना तो गिद्ध घबरा गया कि इतनी तेज आवाज, इतनी खतरनाक आवाज कहां से आई, मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं होगा। गिद्ध ने भोजन छोड़ा और तुरंत लौट करके वापिस आया और गिद्ध अपने बच्चों के किनारे बैठ गया और बच्चों से पूछने लगा, बोले थोड़ी देर पहले बड़ी तेज आवाज में किसने चिल्लाया था?
गिद्ध के बच्चे कहने लगे इस पेड़ में दो मानवल शक्ति आई है, बोले उन्हीं ने ये आवाज किया था। अब गिद्ध देखने लगा, लिंगो जंगो पत्ते की आड़ में छुपने लगे। गिद्ध ने देख लिया। गिद्ध कहने लगा अरे वो मानवल शक्ति, बोले तुम कहाँ छुप रहे हो? बोले मैंने देख लिया, तुम मेरे सामने आओ। बोले अगर तुम नहीं आए और अगर कहीं मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अपनी चोंच से तुम्हारी दोनों आंख फोड़ डालूंगा। बोले मेरे भाई लिंगो जंगो घबरा गए। जंगो कहने लगी कुपार से, बोले बाबा लिंगो चलो, बोले गिद्ध के पास जाके क्षमा मांग लेते हैं, बोले नहीं तो वो आंख फोड़ डालेगा। बोले चलो। अब लिंगो जंगो दोनों गिद्ध के पास पहुंचे और गिद्ध से हाथ जोड़ करके कुपार बाबा बोला क्या? हे गरुड़पति, क्या बोले? हे गरुड़पति हम दोनों तरफ से आज धर्म संकट में पड़ गए और यही कारण से हमने ही आज जोर जोर से चिल्लाए। क्या बोले? ठीक है, जय शिव। बोले गिद्धराज बोलिए शंभू शेख बाबा की। हाँ, तो बोले गिद्धराज हमने ही चिल्लाया था, हमसे गलती हो गई बाबा, गिद्धराज क्षमा कर दो। तो वो पूछने लगा, गिद्ध बोले चिल्ला क्यों रहे थे? बोले गिद्धराज एक समस्या थी। बोले कौन सी? बोले गिद्धराज जैसे ही हम इस पेड़ पर बीचों बीच आए तो एक अचानक काला नाग आया और वो भी हमारे पीछे से उसी पेड़ में चढ़ने लगा और हम लोग धीरे धीरे पेड़ में ऊपर आते जा रहे थे और ऊपर तुम्हारे बच्चों ने हमको देखा तो वो हमको देख के घबरा रहे थे। तो तुम्हारे बच्चों के कारण हम ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे और नागदेव के कारण हम पेड़ से नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे, इसलिए हम पेड़ के बीचों बीच धर्म संकट में फंस गए थे गिद्धराज। इसलिए मैंने ही अपनी गले से आवाज किया था। जैसे ही मैंने आवाज किया गिद्धराज, तो मेरी आवाज सुनकर को आप जैसे ही इस पेड़ में आके बैठे तो आपको जैसे ही नागदेव ने देखा तो वो नागदेव ने तुमको देख करके वो मतलब पेड़ से उतरकर भाग गया। हे गिद्धराज तुम्हारे आने से नाग भागा और हमारी जान बच गई। अगर तुम नहीं आते तो वो नागदेव हमको काट सकता था। और सुनो गिद्धराज, अगर हम नहीं आते तो वो नागदेव चढ़ करके तुम्हारे बच्चों को भी खा सकता था। तो हमारे आने से तुम्हारे बच्चे बच गए और तुम्हारे आने से हम बच गए। गिद्धराज कहने लगा, बोले आज आपने बोले मेरे बच्चों की जान बचा दिया, धन्यवाद दिया। और कहने लगा अच्छा ये बताइए इस पेड़ में आने का कारण क्या था? इस पेड़ पर आप क्यों चढ़े हुए थे? वो कहने लगे गिद्धराज हमने सुना है यहीं कहीं कोई आस पास कोई गुफा है क्या? बोले यहाँ तो गुफा ढेर सारी है। नहीं, बोले वो गुफा जिस गुफा में बाबा शंभू ने 33 करोड़ बच्चों को बंद किया है। बोले हाँ, तो उन बच्चों की देखरेख करने के लिए तो बोले बाबा शंभू ने मुझे वहां का पहरेदार बनाया है। मैं उन बच्चों की देखरेख करता हूं, मैं चौकीदार हूं। तो बोले गिद्धराज हम यही पता कर रहे हैं कि वो गुफा है कहां। तो बोले गिद्धराज कृपा करके वो गुफा बताने की दया करें। तो कुपार बाबा और जंगों ने जब इस प्रकार पूछा तो गिद्धराज बताता है कैसे। वो कहने लगा, हे भाई देखो उधर, अरे ऊंचा दिखे पहाड़। वहीं से कहने लगा सामने देखो, बोले जो ऊंची पहाड़ी दिख रही उधर। हे भाई देखो उधर, अरे ऊंचा दिखे पहाड़, अरे तहाँ भयानक है गुफा, दिन डूबत है द्वार। तहाँ भयानक है गुफा, दिन डूबत है द्वार।
पहाड़। तहाँ भयानक है गुफा दिन डूबत है द्वार। तहाँ भयानक है गुफा दिन डूबत है द्वार। तहाँ भयानक है गुफा दिन डूबत है द्वार। बोले कुपार बाबा जंगूदाई देखो, बोले सामने जो बहुत बड़ी पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के नीचे जो भयंकर गुफा दिख रहा है, जिस गुफा का दरवाजा दिन डूबत की तरफ है, और देखो दरवाजा में बोले बहुत बड़ा पत्थर रखा है। उसी गुफा में बाबा शंभू ने 33 कोट बच्चों को 12 वर्ष के लिए बंद किया है। लिंगो जंगो ने वहीं से देखे पेड़ से बोले गिद्धराज धन्यवाद, हम यही पता करने आए थे। लिंगो बाबा ओ गिद्धराज कहने लगा, बोले पता क्यों कर रहे हो, पता करके क्या करोगे? बोले गिद्धराज हम उन बच्चों को गुफा से निकालेंगे। क्या बोले? हम उस गुफा से बच्चों को निकालेंगे, गुफा से मुक्त करेंगे। गिद्धराज कहने लगा यह असंभव है, आपसे काम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले कुपार बाबा वो 33 कोट बच्चों को वही निकाल सकता है जिसको संगीत का ज्ञान हो, जो संगीत यज्ञ हो। साधारण आदमी नहीं निकाल सकता। कुपार बाबा कहने लगा गिद्धराज मैंने पूरी संगीत विद्या सीखा हूं, अगर फिर भी ऐसी बात है तो मैं अपने संगीतक गुरु को भी लेके जाऊंगा। तो बोले आपके गुरु कौन है? संगीत सिखाने वाला। तो ये बात मैंने पहले आपको बताया था, जो कुपार बाबा है उसको संगीत सिखाने वाला गुरु कौन है, किसको मालूम है? जरा एक बार हाथ उठा के बताओ। आपको मालूम है, बाकी लोग भूल गए, ज्यादा खाली होंगे। मात्र शक्तियां किसको मालूम है कुपार बाबा को संगीत सिखाने वाला गुरु कौन था? 2 सब भूल गई, क्योंकि बरयन मिली है समदन, भुलाए दे रही है वो बैठ बैठ के। ठीक है ना? अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? इसलिए याद बहुत, जब एक 6वां दिन चल रहा है। कुपार लिंगों को संगीत सिखाने वाला जो गुरु था, वो कछारगढ़ के किनारे जो धन्य गांव है वहां का रहने वाला हीरासू का पाटारी था। आज भी हमारे समाज में पाटारी होते हैं जो ऐसा किंगरी बजाते थे, जिनको हम लोग प्रधान बोलते हैं। ठीक है ना? तो बोले मेरा गुरु, बोले गिद्धराज वो हीरासू का दादा है, फिर भी मैं अपने गुरु को लेके जाऊंगा। गिद्ध कहने लगा, बोले कुपार बाबा अगर आप गुरु को लेके जाओगे और गुरु के सलाह से अगर काम करोगे तो आप सफल हो जाओगे, क्योंकि जो बोले अपने गुरु के बताए अनुसार चलता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, या गुरु के सलाह से कोई काम करता है तो वो कभी असफल नहीं होता, हर काम में सफल होता है। और आज यही कारण है हमारे समाज का। सबसे पहले तो हमारे लोगों को गुरु का पता भी नहीं है कि हमारे समाज के गुरु है कौन से। मानते हैं गुरुओं की बात, मैं मान रहा हूं, लेकिन पहले जानो कि हमारे समाज के गुरु कौन से। कोई भी गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगते हो। ठीक है ना? देखिए जो जिस धर्म का गुरु है उस धर्म के लोग उसी गुरु के अनुसार चलना चाहिए। जैसे मुस्लिम है तो उनको मुस्लिम गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। अगर उनको मैं बताऊंगा तो मेरे मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं मुस्लिमों का गुरु नहीं हूं। ठीक? तो पहले जानो गोंडों के जो गुरु होते हैं वो भूमका या मुठुआ होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जिस समाज का गुरु नहीं होता वही समाज भटक जाती है, और यही हुआ है आज। और गुरु के बारे में हमको जानना भी चाहिए, गुरु क्या चीज होती है। आप लोगों से सुना हूं मैंने, क्या कि गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाए, अगर गुरु का संग करें तो हम भी सोना बन जाएं। है ना बातें? लेकिन गुरु भी कई प्रकार के मैं बता रहा हूं, उनको भी परीक्षण करना पड़ा होगा। कई तो जैसे मुझे देख लिए ना,
कि ऐसा डाले हैं गुरुजी ने, दुकान से पुस्तक खरीद लिए, थोड़ा बहुत याद कर लिए, ठीक है ना, और डाल के ऐसा भी कर रहे हैं, इसका भी पहचान रखना है, उनके कारण मैं भी बदनाम हो सकता हूं, ठीक है ना। कई लोग धंधा के हिसाब से भी काम कर रहे हैं, ये सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा। तो गुरु वो चीज है जैसे पारस के पत्थर से लोहा को टच कर दिया जाता है तो बताते हैं कि लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार गुरु वो है, गुरु के संग अगर जो समाज करती है तो वो समाज भी सोना बन जाती है, मतलब सोने जैसी कीमती बन जाती है। इसलिए हम सबको गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और हर लोगों का गुरु होना बहुत जरूरी। गुरु तो हूं मैं, लेकिन अभी बंधन में नहीं बंधे हो ना आप, ठीक है ना। तो गुरु दीक्षा भी होगी यहाँ। जिसको अगर गुरु बनना है तो समिति के जो हमारे आशु के जी ना, नाम नोट करवा देना, बाद में बात आ गई तो बता दिया। जोड़ा से लेंगे तो अच्छा रहेगा, जोड़ा मतलब पति पत्नी, नहीं तो पत्नी ने ले लिया पति ने नहीं लिया तो गड़बड़ होगा, और पति ने ले लिया पत्नी ने नहीं लिया फिर भी गड़बड़। दोनों अगर लेंगे तो सलाह से चलेगा काम। और जिस लड़का का विवाह नहीं हुआ है वो भी दीक्षा ले सकता है, ठीक है। अब लड़की सोचती होंगी कि हम भी लेते, लेकिन जिस लड़की का विवाह नहीं हुआ है उसको दीक्षा नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो जिसको लेना है तो लिखवा देना, बोल रहा हूं, कल का समय रहेगा दीक्षा का, तो उसमें कुछ चीज बता दे रहा हूं। मुख्य चीज मेरा है शराब बंद करना ही पड़ता है। अगर दारू बंद कर दिए तो समझ जाओ ठीक है। क्यों? मेरी तो छोड़ो, बड़ा देव भी खुश होगा उससे। एक कहावत है ना, नर को नसाना चाहिए, नशा से नर की होती है नाश। सुने है ना, नर को नसाना चाहिए, नशा से नर की होती है नाश, और जो नर नशा को त्याग दे बड़ा देव उसी के पास, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोचते होंगे गुरुजी गुरु दीक्षा लेंगे तो क्या देना पड़ेगा। उसमें कोई लेने देने की बात नहीं है, वो इच्छानुसार होता है, ठीक है। लेकिन आपको हल्दी चावल लेके और ये जरूर बोल के देने पड़ेगा कि गुरुजी हम हल्दी चावल लेके संकल्प कर रहे हैं कि जो दारू शराब है गांजा है ये हम आपको दान में दे रहे हैं, और जो चीज आपको दे दिए तो हम दोबारा उसका उपयोग नहीं करेंगे। मतलब दारू दान में दे देना कह रहा हूं मैं बोल के, ठीक है ना। 1 साल के बाद में अंतर नहीं आएगा तो मुझे कहना कि गुरुजी आप गलत हो, ठीक है ना। इतना भर अगर साध लोगे तो दीक्षा लेना, और नहीं सकता है तो कोई बात नहीं भीड़ बढ़ाने से, ठीक है ना। वो प्रवचन नहीं करके चला जाऊंगा। तो गुरु वो चीज होती है। तो मेरे भाई कुपार बाबा कहने लगा मेरा गुरु कौन है? हीरा सूखा पाटारी दादा। तुरंत पेड़ से उतरे और जंगो और लिंगो दोनों कहां पहुंचे? धन्य गांव, जो आज भी वो गांव है। हीरा सूखा दादा के पास पहुंचे। दादाजी बोले आप आज आपकी जरूरत पड़ गई। बोले आपने ही बोला था कभी मेरी आवश्यकता पड़ जाए तो मेरी याद जरूर कर ले, तो आज बोले आपकी जरूरत भी पड़ गई। हीरा सूखा दादा बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले बेटा हाँ सुनाओ। बोले क्या है? कुछ नहीं दादाजी, आप अपनी किंगरी निकालो। बोले किंगरी जानते हो ना, कीकड़ी भी बोलते हैं, पाना भी बोलते हैं, और लेके चलो। बोले हीरा सूखा दादा गया घर के अंदर और किंगरी निकाला, अपने कंधे में लटकाया और बोले जंगो लिंगो बेटा चलो। बोले कहाँ चलना है? अब मेरे भाई ये हो गए 3। अब तीनों चलते चलते कहाँ पहुंचे? वो गुफा जहां पर बच्चे बंद थे। वहां जाके देखा हीरा सूखा दादा ने बहुत बड़ा पत्थर रखा था दरवाजा में। हीरा सूखा दादा कहने लगा बेटा लिंगो जंगो, अगर हम तीनों मिलके भी इस पत्थर को हटाएंगे तो हम हटा नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा है। बोले तो इसलिए इसके लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। बोले कौन सा? बोले तुम दरवाजा के बाजू में दोनों खड़े हो जाओ, मैं इस पत्थर के बाहर तरफ बैठ करके और अपनी किंगरी बजाऊंगा और गीत गाऊंगा। बोले दरवाजा का जो पत्थर था उसके बाहर तरफ जब मैं गीत गाऊंगा तो मेरी आवाज बोले
गुफा के अंदर जाएगी और जब गुफा के अंदर जाएगी तो अंदर जो बच्चे हैं वो 33 ही बच्चे इस आवाज को सुनेंगे तो वो मनमुग्ध हो जाएंगे। इस गीत को सुनने से उनके शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी। जैसे आज हम लोग कोई गीत गाते हैं तो कुछ लोगों के शरीर में देवता सवार होते हैं कि नहीं, उसी को बोल रहे थे वो कि उस गीत के गाने से उनके शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी, उनको ये आवाज बहुत अच्छी लगेगी। वो 33 ही बच्चे इस आवाज को ढूंढने लगेंगे गुफा के अंदर कि आवाज कहां से आ रही है। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते बोले बेटा वो एक साथ 33 ही बच्चे अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो लिंगो जंगो दरवाजा के बाजू में खड़े हो गए। अब हीरा सूखा दादा पत्थर के बाहर तरफ आसन लगाया और अपनी कींगरी बजा रहा है और गीत गा रहा है। तो हीरा सूखा दादा ने वहां पर एक ही गीत नहीं गाया था, बताया जाता है 36 प्रकार से गीत गाया था। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले बाबा को हीरा सूखा दादा ने देवी देवताओं का सुमरन किया था कीकरी बजा के। तो कैसे किया था सुमरन में आपको एक लाइन में वो पहला गीत बता दे रहा हूं, ठीक है। ये गीतों के गाने से देवी देवता सवार होते हैं कि नहीं? आज भी मंत्र से भी ज्यादा पावर है ये गीतों में। तो कौन सा गीत गाया पहले हीरा सूखा दादा ने? एक बार हीरा सूखा दादा गुरु के लिए जोरदार जयकारा। बोलिए हीरा सूखा दादा ना, बोलिए लिंगो जंगो ना। क्या बोला वो? आओ रे आओ ओ मोरे देवता पावन गढ़ के दे। आओ रे आओ ओ मोरे देवता पावन गढ़ के दे। खबर हमारी ले। ओ मोरे देवता खबर हमारी ले। ओ मोरे देवता खबर हमारी ले। जागो रे जागो ओ देवी देवता खबर हमारी ले। जय हो। खबर हमारी ले। ओ मोरे देवता 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 खबर हमारी ले। अभी मत करना, एक गीत और गा रहा हूं, अभी मत करना कुछ, ठीक है। इसके बाद में फिर गीत बदलता है पटारी दादा। तो कौन सा गीत बदला उसने? वो आज भी वो गीत गाया जाता है, आज भी हमारे समाज में। कब गाया जाता है?
वो महाशिवरात्रि के समय गाया जाता है, लेकिन उसको थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, हिंदी में बदल दिया गया है। पहले गाते थे कैसे? सल्ला कांघरा के नाम से। सल्ला कांघरा मतलब माता पिता, और कली कंकाली दाई का नाम जोड़ते थे वहां, और उसके बाद में बोलते थे बूढ़ा देव। तो बूढ़ा देव किसको कहते हैं गोंड लोग? सबका बूढ़ा देव कौन है? बाबा शंभू है, जो पचमढ़ी में आज भी है, बाबा शंभू और गौरा, उसके नाम पे गीत गाते थे। तो कैसे गाते थे वही बात बता रहा हूं। तो एक बार बाबा शंभू की जयकारा, बोलिए शंभो शेख बाबा की। तो बाबा शंभू को गोंड लोग क्या बोलते हैं? बूढ़ा देव बना दिया है उसको, ठीक है ना, बूढ़ा देव कहते थे। कैसे? सल्ले गांघेरा रे दाई मोरी काली कंकाली रे, ओ दाई मोरी काली कंकाली रे, तो हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। काली कंकाली रे, ओ ताई मोरी काली कंकाली रे, ओ हे समरा मोरे बाबा बूढ़ा रे देव। तो हे समरा मोरे बाबा